बांग्लादेशी और घुसपैठियों को हम निकालने का काम करेंगे। मुंबई महानगर पालिका मुंबई की पहली बीजेपी मेयर रितु तावड़े का बड़ा ऐलान। बांग्लादेशियों को मुंबई से बाहर निकाला जाएगा और बांग्लादेशी और घुसपैठियों को हम निकालने का काम करेंगे। मुंबई महानगर पालिका रितु तावड़े के ऐलान पर संजय राउत ने निकाली भड़ास। संजय राउत ने पूछा, बजट में सैकड़ों करोड़ रुपया बांग्लादेश को क्यों दिया। मुंबई नगर निगम में महापौर पद के लिए रितु तावड़े के नाम का ऐलान हो चुका है। महापौर का चुनाव वैसे तो 11 फरवरी को होगा, लेकिन इससे पहले ही रितु तावड़े ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने न सिर्फ बांग्लादेशियों में खलबली मचा दी है, घुसपैठियों को परेशान कर दिया है, बल्कि विपक्षियों के भी होश उड़ा दिए हैं। दरअसल ये खबर सामने आई है कि मुंबई की होने वाली मेयर जो कि बीजेपी से होगी, रितु तावड़े, उन्होंने घोषणा की है कि बांग्लादेशियों को मुंबई से बाहर निकाला जाएगा। ये बड़ी घोषणा रितु तावड़े की तरफ से की गई है। यानी मुंबई में जो भी घुसपैठिए बसे हुए हैं उन पर एक्शन होगा, उन्हें बाहर खदेड़ा जाएगा, वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। ये रितु तावड़े का बयान है। बहुत ही आनंद का क्षण है, गौरवशाली क्षण है हमारे लिए कि 44 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का मेयर यहाँ पे बैठने वाला है। तो मैं यहाँ पे आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि महापौर हूँ, बैठने वाली हूँ, लेकिन हम सेवक करके काम करेंगे। 227 नगर सेवक सभागृह में आने वाले हैं। कम से कम 5.5-6 साल के बाद ये सभागृह शुरू होने वाला है। लोगों की बहुत अपेक्षा है। लोगों ने इन सभी नगर सेवक को भारी मतों से चुन के यहाँ पे भेजा हुआ है और मुंबई कर चाहते हैं कि यहाँ का मुंबई सुरक्षित हो, मुंबई विकसित हो। इस काम के ऊपर हम ध्यान देंगे। आप भी एक महिला है और महिला होने के नाते मुंबई की महिलाओं के लिए क्या कुछ लेकर जो है सामने जाने वाले? मुंबई की महिला भाग दौड़ में बहुत रहती है, काम के पीछे घड़ी के साथ काम करती है। यहाँ पे दिन कब शुरू होता है, रात कब होती है, समझ में नहीं आता है। मैं चाहूँगी कि हमारी महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आरोग्य अच्छा रहे, उसके लिए मैं ज़्यादा काम करूँगी। जिन्होंने गुरखा वाली बीएमसी के मेयर बनेगी ऐसी जो है टिप्पणी की थी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका इलेक्शन ही उसी के ऊपर बेस था। आपने अगर देखा तो उनके कैंपेनिंग में हरे झंडे भी आपने देखे हैं। तो उनका जो उद्देश्य था वही उनके ज़बान पे था। तो यहाँ पे मुंबई हमारी भगवा है और भगवाई रहेगी। और ऐसे लोग जो मुंबई को और महाराष्ट्र को, देश को हरा करने की बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज? नहीं, मैं एक ही बोलूँगी, मुंबई महाराष्ट्र भगवा है और भगवाई रहेगा। और बांग्लादेशी और घुसपैठियों को हम निकालने का काम करेंगे। मुंबई महानगर पालिका लेकिन जैसे ही बीजेपी की ये जो होने वाली मेयर हैं रितु तावड़े, उन्होंने ये घोषणा की, ये ऐलान किया, तो शिवसेना यूबीटी के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने रितु तावड़े के बयान को लेकर केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर सीधे तौर पर भड़ास निकाली और उन्होंने मुंबई की नई मेयर रितु तावड़े के बयान को लेकर दरअसल ये मोदी सरकार पर हमला बोला है। एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा कि मुंबई की होने वाली मेयर रितु तावड़े ने घोषणा की है कि बांग्लादेशियों को मुंबई से बाहर निकाल दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, लेकिन खोखली घोषणाएं करने से पहले उन्हें सीधे दिल्ली जाना चाहिए और पीएम मोदी से एक सीधा सवाल पूछना चाहिए। संजय राउत ने लिखा कि केंद्रीय बजट में भारतीय टैक्स पेयर्स का सैकड़ों करोड़ रुपया बांग्लादेश को क्यों दिया गया? क्या ये पैसा बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों को फंड करने के लिए है? क्या ये वहां हिंदुओं की बेरहमी से हत्या और उत्पीड़न को सपोर्ट करने के लिए है? ये सवाल जो है वो संजय राउत की तरफ से पूछे गए हैं। संजय राउत ने रितु तावड़े को चुनौती देते हुए कहा कि पहले इस पाखंड का जवाब दें, फिर कार्रवाई की बात करें। तो ये संजय राउत का बयान है। संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने बजट में सैकड़ों रुपए का जो बजट है वो दरअसल उसमें पैसा बांग्लादेश के लिए रखा, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है ये जानना भी बहुत जरूरी है। दरअसल केंद्रीय बजट में भारतीय टैक्स पेयर्स का सैकड़ों करोड़ रुपए बांग्लादेश को दिया गया। ये दावा जो संजय राउत कर रहे हैं वो दावा
फर्जी है। दरअसल सैकड़ों करोड़ रुपया बांग्लादेश को नहीं दिया गया है। ये दरअसल एक वास्तविक स्थिति यानी केंद्रीय बजट 2026 से 27 के मुताबिक जो 1 फरवरी 2026 को बजट पेश हुआ, भारत ने बांग्लादेश को विकास सहायता के रूप में केवल 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछले बजट यानी 2025 से 26 में ये राशि 120 करोड़ रुपए थी, यानी इस बार 50% की सीधे तौर पर कटौती कर दी गई है। ये राशि विदेश मंत्रालय के तहत पड़ोसी देशों की सहायता मद में आती है, जो कुल विदेशी सहायता बजट यानी लगभग 5,686 करोड़ रुपए का बहुत छोटा हिस्सा है, जो कि बांग्लादेश के लिए रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि जो संजय राउत दावा कर रहे हैं और जिस तरीके से वो पेश कर रहे हैं कि बजट में केंद्र ने बांग्लादेश को सैकड़ों करोड़ रुपए दिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ये राशि मुख्य रूप से लाइन ऑफ क्रेडिट, प्रोजेक्ट सहायता और तकनीकी मदद या विकास परियोजनाओं के लिए होती है, ना कि सीधा पैसा देना, जो दावा संजय राउत ने किया। हाल ही के वर्षों में भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव की स्थिति देखने को मिली, उसके कारण सहायता में कमी आई है और कई रिपोर्ट्स में इसे सबक सिखाने या डिप्लोमेटिक मैसेज के रूप में देखा जा रहा है। सैकड़ों करोड़ का दावा जो संजय राउत कर रहे हैं, उसका कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जहां तक बात रितु तावड़े की है, तो बता दें कि वार्ड संख्या 132 से पार्षद बनी रितु तावड़े मुंबई की नई मेयर बन रही हैं। उनके अकेले नामांकन करने से अब सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। वहीं 11 फरवरी को घोषणा के बाद कार्यभार वो ग्रहण कर सकती हैं। मुंबई में वो बीजेपी की दूसरी और पार्टी की पहली मेयर हैं। रितु तावड़े ने राजनीति में कदम कांग्रेस से रखा था, तब वो कांग्रेस नेता गुरुदास कामत की काफी करीबी थी, लेकिन 2012 में वो बीजेपी में आ गई। रितु तावड़े 7वीं महिला मेयर और ये बनने वाली हैं। पहली महिला मेयर होने का गौरव सुलोचना मोदी के नाम पर दर्ज है। लेकिन यहाँ पर जो रितु तावड़े हैं, दरअसल एक महिला, मराठी और हिंदू तीनों फैक्टर के साथ खरी उतरी। यही वजह है कि रितु तावड़े का नाम पर ही मुहर लगी है और काफी तेज तर्रार नेता मानी जाती है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने संजय घाड़ी को डिप्टी मेयर के लिए आगे किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है, ये फिलहाल है बीएमसी में। लेकिन इसी के साथ रितु तावड़े ने जो बांग्लादेशियों को बाहर निकालने का ऐलान किया है, उससे सियासत गर्मा गई है, क्योंकि एक अच्छा खासा वोट बैंक विपक्ष सोचते हैं कि घुसपैठियों का हमारे पास है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने बीते कुछ महीनों में मोर्चा खोला है अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ, उसका ही असर है कि इस तरीके से उन्होंने सबसे पहले यह ऐलान कर दिया है कि घुसपैठियों को एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।